हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द अल्टीमेट कमबैक के एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि डायरेक्टर मन में कहता है तो वह असल में जानती थी, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उसे यह बात खुले तौर पर कही थी। क्या क्लो स्मार्ट है या सिर्फ स्टूपिड। रिले कहता है, क्लो तुम क्या बकवास कर रही हो, यह सच में कैसे हो सकता है। क्लो मन में कहती है, हो सकता है कि पूरी टीम में आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह नहीं जानते। क्लो कहती है, चलो चले, मैं तुम लोगों को डिनर पर ले चलूंगी। किलेब तो ऑस्टिन को खींचते हुए कहता है, चलो चले। ऑस्टिन बेचारा कहता है, केलेब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम तीनों को डिनर करते हुए देखते हैं। केलेब कहता है, मिस मिलर, अगर मैं आपको चुनूं तो क्या इससे आपको भी परेशानी होगी। क्लो कहती है, तुम ट्रेनी हो, मैं मेंटोर हूँ, डेडिकेशन के साथ काम करो। ऑस्टिन कहता है, मिस मिलर, आपको आज रात भी ट्रिप करनी है, यह सचमुच टफ है। केलेब को बचाने के लिए थैंक्स। केलेब कहता है, आप वाकई में बहुत डेडिकेट हैं। आप रात को भी ट्रेनिंग कैंप में आती हैं और फिर भी अपना मेकअप करने की परेशानी उठाती हैं। क्लो प्राउडली कहती है, क्या मेरे मेकअप स्किल्स ग्रेट नहीं है। ऑस्टिन कहता है, टफ नाच, वे लोग अपने बातों पर लगे होते हैं। क्लो मोबाइल पर टाइम देखकर कहती है, अब मुझे जाना होगा, अगर कोई तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे फोन करना याद रखना। केलेब कहता है, मिस मिलर, इतनी देर से आप कहाँ जा रही हैं। क्लो कहती है, अपने स्टार ड्यूटीज को पूरा करने के बाद मैं बॉडीगार्ड बनने जा रही हूँ। मैं अपने बॉस का हाल चाल जानने जा रही हूँ और उसके क्यूट सिली सबॉर्डिनेट को चिढ़ाने जा रही हूँ। ऑस्टिन कहता है, बॉडीगार्ड चिढ़ाना। केलेब कहता है, बहुत ज्यादा मत पूछो। हम ल्यूक का घर देखते हैं जहाँ क्लो अपना मेकअप रिमूव कर आती है। वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। वह एक झलक देखती है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वह उसे पकड़ कर कहती है, तुम कौन हो। वह लड़की कहती है, अंकल ल्यूक, यह मैं हूँ, और रोते हुए कहती है, प्लीज दर्द हो रहा है, धीरे से पकड़ो, मैं सचमुच अच्छी हूँ। ल्यूक और नोआ उसकी ओर देखते हैं। ल्यूक कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। उस लड़की का नाम वोल्नी विल्सन होता है, ल्यूक विल्सन की भतीजी। वह कहती है, टिम्टिन शहर बहुत उबाऊ है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। चिंता मत करो, कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो। ल्यूक कहता है, तुम यहाँ क्यों हो। वोनी तो क्लो की ओर देखती है। क्लो कहती है, पेशेंट की कंडीशन चेक करना और ये देखना है वह उसका बिहेव ठीक है या नहीं। ल्यूक कहता है, अंदर आओ। बोनी कहती है, अंदर आओ। तुम कौन हो, क्या वह अंकल ल्यूक की सीक्रेट लवर है। नोआ ये सुनकर झट से कहता है, मिस विल्सन सीरियस हो जाइए, वह क्लो है, मिस्टर विल्सन की बॉडीगार्ड। ल्यूक कहता है, उसने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ी है। क्लो कहती है, मैं समझ गई, लेकिन अगर बॉस मुझे एक मेंशन दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सुनकर नोआ और बोनी हैरान हो जाते हैं। क्लो सोच रही होती है, एक मेंशन की कीमत बैंक में बहुत सारा पैसा हो सकता है, मेरी अमीरी बस कोने में है। ल्यूक मन में कहता है, वह वहाँ चली जाती है पैसे के बारे में सोचने। बोनी कहती है, मैं इस मैच को अप्रूव करती हूँ। क्लो बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है जिसे मैंने कभी देखा है, वह अंकल ल्यूक के लिए परफेक्ट है। क्लो मन में कहती है, क्या मुझे मेरी पोजीशन मेरे लुक्स की वजह से मिली है। ल्यूक कहता है, नोआ उसे बाहर फेंक दो। ये सुनकर बोनी क्लो से चिपक कर कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्लो मुझे बचाओ। क्लो ल्यूक के बारे में सोचते हुए कहती है, बॉस तो शांत दिखता है, फिर उसकी भतीजी सोशली फेयरलेस कैसे है। फिर बोनी को कुछ याद आता है, वह कहती है, क्लो तुम क्लो हो, आर्टिस्ट क्लो। देखते हैं। क्लो कहती है, तुमने यह पार्ट बहुत अच्छा डांस किया है, थोड़ा ब्रेक लें और फिर हम गाने का प्रैक्टिस करेंगे। ताली बजाते वहाँ कुछ लड़के आते हैं और एक लड़का कहता है, आप लोगों को यहाँ असाइन किया गया है, अब से हम साथ में ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्लो, हम नहीं जानते कि केलेब ने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन हम आपकी क्लास में रहने के बजाय कोई मेंटोर नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए आशा करते हैं कि आप हमारा नाम लिस्ट से हटा देंगे। ऑस्टिन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या आप असाइन होने के बाद भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। वह लड़का कहता है, हमने डायरेक्टर से पूछा और उन्होंने कहा कि मिस मिलर सहमत हो तो हम ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ऑस्टिन कहता है, तुम। क्लो कहती है, अच्छा, बाकी लोगों को क्या हुआ, क्या तुम सब जा रहे हो। एक लड़का कहता है, मिस मिलर प्लीज मेरा नाम लिस्ट से हटा दें। दूसरा लड़का कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता,
यहाँ कौन रहना चाहता है? अकेले प्रैक्टिस करना दूसरों को फॉलो करने से बेहतर है। क्लो कहती है फाइन, तो फिर आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वह लड़का मन में कहता है वह हमें इतनी आसानी से जाने दे रही है, वह वही है जो इससे सबसे ज्यादा असर होगा। क्या उसे फिर से ऑनलाइन लताड़ खाने का डर नहीं है? ऑस्टिन तो उन्हें बाहर निकालते हुए कहता है चलो जल्दी करो और निकल जाओ। क्या तुम ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हो? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? वह लड़का कहता है ऑस्टिन तुम क्या कर रहे हो? ऑस्टिन कहता है जाओ, देर सवेरे तुम्हें इसका पछतावा होगा, और दरवाजा बंद कर देता है। क्लो मैं सचमुच नहीं जानता था कि वे क्लो के फोन पर मैसेज आता है। वह उस मैसेज को देखते हुए कहती है इसका तुमसे क्या संबंध है? मैसेज में बोनी लिखी होती है कि क्लो बाद में कुछ खाना चाहोगी मेरी ट्रीट। क्लो चैटिंग करते हुए कहती है प्रैक्टिस करते रहो, अगर यह गाना ठीक से नहीं गा पाए तो आज रात आपको स्प्लिट्स करनी होगी। ऑस्टिन तो रोते हुए कहता है तो मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो हर्ट हो रहा हूँ। फ्रेंड्स ये सीन कितना क्यूट होता है। क्लो मन में कहती है मुझे अपना वेतन मिल गया, अब मैं अमीर हूँ। नेक्स्ट सीन में क्लो को जाते हुए देखते हैं, वह बहुत ही सुंदर लग रही होती है। पीछे से बोनी कहता है क्लो यहाँ पर। क्लो कहती है मिस विल्सन। बोनी तो चिपकते हुए कहती है मुझे सिर्फ बोनी कहो, अंकल ल्यूक अलग थलग से हैं, लेकिन मैं उत्साह से भरी हुई हूँ। क्या आप अंकल ल्यूक को छोड़कर मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हैं? मैं आपको भी पे करूंगी। तो फिर वह इमेजिन करने लगती है कि क्लो उसके साथ बॉडीगार्ड के रूप में चल रही होती है और मन में कहती है क्लो मेरे साथ होती है तो हर कोई मुझसे जेलस फील करता है। क्लो कहती है बोनी क्या आपका पैसा मिस्टर विल्सन से नहीं है? बोनी कहती है खैर ऐसा ही लगता है। बोनी तो अपने आंसू टपकाते हुए कहती है मुझे क्या करना चाहिए? अंकल ल्यूक अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति इतने कठोर हैं। नोआ को देखो वह पहले जैसा प्यारा नहीं रहा और उसके बाल तेजी से झड़ रहे हैं। क्लो तो उसे कंफर्ट करते हुए कहती है चिंता मत करो, मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूँ और मेरे बॉस भी बहुत ग्रेट हैं। बोनी कहती है आप उसका असली स्वभाव नहीं जानती, वह अपने सबॉर्डिनेट्स पर कठोर है। वह काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है और अक्सर देर रात तक काम करता रहता है। क्लो कहती है इस शेड्यूल से अचानक मृत्यु का रिस्क है। फिर तो अपने शैतानी मन में कहती है उसके लिए दवा की एक और खेप बना दूं और मैं और अधिक कमा सकती हूँ। वे लोग जा रहे होते हैं तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ये सुनकर बोनी कहती है कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आ रही है। क्लो कहती है ऐसा लगता है। बोनी कहती है ये ब्यूटीफुल लगता है, मैं जाकर इसे चेक करूंगी। क्लो मन में कहती है यह भौंकने की आवाज जानी पहचानी है। बोनी कहती है क्लो जल्दी आओ, यह इस कुत्ते के पास एक बट है। क्लो मन में कहती है यह हो सकता है और हम देखते हैं प्यारा सा क्यूट सा एक पपी को। क्लो उसे देखकर मन में कहती है यह सचमुच मेरा मूर्ख पालतू जानवर है। और इस क्यूट पपी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्लो क्या उस क्यूट पपी को साथ में रखेगी या वहीं छोड़कर चले जाएगी। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।